सेबी जांच कर रही है या नहीं? क्योंकि निर्मला जी भी जब भी सामने आई उन्होंने कहा कि जो मैं इतना ही एक्सपोजर है मैं इतना वो ही विद इन रेंज कहूंगी, है। मैं दोबारा कह रही हूँ, LIC, SBI जिनका आप कहते हैं एक्सपोजर है, RBI जो हमारी मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी के ऊपर जिसका ऊपर दायित्व है, जो एपॉलिटिकल है, वो सब अपना वक्तव्य दे चुके हैं। अब आप इस भूमि पर मुझसे कह रहे हैं कि महिला बाल विकास मंत्री अपने दायित्व का निर्वहन ना करे, लेकिन ये बताए कि सेबी क्या करेगी। इसीलिए कह रही हूं, दिस इज एन अटैक ऑन सर्टन इंस्टीट्यूशंस विच आर द वेरी फल्क्रम ऑफ गवर्नेंस इन आवर कंट्री, विच आर एपॉलिटिकल। और कहीं ना कहीं, और ये पहली इंस्टीट्यूशन नहीं है जिस पे प्रहार कर रहे हैं विपक्ष के लोग। क्या विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि उनको इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो प्रहार कर चुके हैं, RBI पे विश्वास नहीं है? और ये बड़ा मसला है अंजना जी। जब मोदी जी ने बार बार कहा कि मुझसे बैर है, मुझसे लड़ो, राष्ट्र की धरा से, राष्ट्र की संपत्ति से, राष्ट्र की इंस्टीट्यूशंस को कलंकित मत करो। 2024 में ये बजट और उसके अगर प्रावधानों को स्मृति ईरानी को जनता के बीच में ले जाना होगा, तो स्मृति जी कौन सी वो बड़ी बातें हैं जो आपको लगता है कि जनता में? आपको क्यों लगता है कि 2024 में मैं सिर्फ इस बजट को लेके जाऊंगी? अगला इंटरिम आएगा, पूर्ण नहीं होगा। एक 10 साल का पूरा का पूरा जो प्रयास रहा है, उस प्रयास में भागीदार जनता भी रही है। ऐसा नहीं हुआ कि सरकार ने सिर्फ घोषणा की। नरेंद्र भाई जो कहते हैं कि मैंने अगर अनाउंसमेंट की, शिलान्यास किया, तो उस कार्य को पूर्ण करने का भी जिम्मा मैं ही लूंगा। आज पूर्वोत्तर की बात करते हैं, शायद वो यहाँ चर्चा का विषय नहीं होगा। पूर्वोत्तर में कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर पहली बार स्टेशन बनकर ट्रेन पहुंची है, जहां पर पहली बार 30 साल से लंबित पुल पहुंचा है। अरे आप पूर्वोत्तर छोड़िए, अमेठी देखिए, बाईपास के लिए 30 साल से लोग इंतजार कर रहे थे। मेडिकल कॉलेज के लिए गांधी खानदान ने जिला अधिकारी से जमीन ले रखी थी 30 साल पहले, कहा हम बना देंगे खुद खानदान के पैसे से। वो आज भी जमीन पर बैठे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज मोदी सरकार बना रही है। उन्होंने जमीन नहीं छोड़ी। वो भारत जोड़ो यात्रा यूपी में बहुत दिन नहीं रही, इसलिए अमेठी नहीं आई। आती तो हिसाब मांगते हम कि बाकी सब ठीक है भैया, पहले वो मेडिकल कॉलेज के नाम से जो ज़मीन ली थी वो छोड़ दो, और सम्राट साइकिल की ज़मीन छोड़ दो जिस पे कब्जा तीनों लोगों का है, पार्टी का नहीं है। 24 में क्या लग रहा है आपको अमेठी को लेकर, या आपको लगता है कि आप ललकारेंगी राहुल गांधी को कि फिर आए चुनाव लड़ें आपके सामने? मैं, आपको 14 याद नहीं है स्मृति कौन? लेकिन 24 में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि मैं इतना ही कहूंगी, 14 हो या 24, अमेठी, हाँ 14 हो या 24, मैं नहीं जानती, पार्लियामेंट्री बोर्ड को पता है कौन कहाँ से लड़ेगा। लेकिन जो मैंने 19 में कहा था वो आज भी आई थिंक कायम है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। बस इतना ही फर्क है, बजट में कहा गया है पत्थर उछालो मत, कैपिटल एसेट बनाओ। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश में बहुत नफरत फैलने की वजह से वो लोगों के बीच जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, शायद आप ही के चैनल पे आया था। वैसे मैं आपको अभिनंदन दे दूं कि आप उड़न तश्तरी पे गई और सेफली वापस लौट आई हैं। वो स्काई डाइनिंग रेस्टोरेंट था, आज तक हमेशा एक रेस्टोरेंट से शो करता है। कई लोगों के पेट में दर्द हो गया कि हम स्काई डाइनिंग से शो कर रहे थे। मुझे पता था कि लोग उड़न तश्तरी में उड़ चुके हैं। मैं लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आप ही के चैनल पर मैंने उनका एक शायद वक्तव्य उनकी पार्टी का सुना कि वो देश भर में घूम के आए और उनको समझ में आया कि देश में बहुत भाईचारा है। लेकिन एक परम सत्य ये भी है कि जो यात्रा पे निकले थे उन्होंने आज तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि भारत टूटा कब था।